आज आपको बताऊंगा कि पीलिया और लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें हमें क्या परहेज़ रखना चाहिए और क्या चीज़ें हमें ज़्यादा खाना चाहिए जिससे कि हमारा लीवर जल्दी ठीक हो। दोस्तों, जो हानिकारक चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसमें हमें लीवर की प्रॉब्लम्स या पीलिया में हमें क्या नहीं खाना है। तो तेज़ मिर्च मसाला और इससे बने खाद्य पदार्थ, तेज़ मिर्च मसाला नहीं खा लेना है। और ऐसे कोई खाद्य पदार्थ जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ डलती है और बहुत सारे मसाले डलते हैं वह हमें अवॉइड करना चाहिए पीलिया और लीवर की अन्य समस्याओं में। चाय कॉफ़ी नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, इसलिए हमें चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज हैवी होता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए इसे भी अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज हमें नहीं लेना चाहिए। बहुत ही हैवी फूड जो होते हैं जैसे दाल बाटी हुई या चूरमा हुआ, ये चीज़ें हमें पीलिया की समस्या में या लीवर की अन्य समस्याओं में नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल शराब जितनी भी है वो सब लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, इसलिए इसको भी अवॉइड करना है। फास्ट फूड जितने भी रोड साइड फास्ट फूड है या फिर पैकेज्ड फूड है इन सबको अवॉइड करना है। आइसक्रीम भी नहीं खाना। कई लोग सोचते हैं कि ठंडा है इसलिए आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन हमें आइसक्रीम भी नहीं खाना है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगी। और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और शुगर दोस्तों लीवर के लिए बहुत जहरीली होती है, इसलिए हमें शुगर को भी अवॉइड करना है, हमें शक्कर नहीं खाना है। कुछ दवाएं भी होती है जो कि लीवर के लिए बहुत हानिकारक होती है और हमें पता नहीं होता कि वो हानिकारक है। हम उन्हें रोज़ खा लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पीलिया हो तो बुखार आएगा तो आप पैरासीटामॉल रोज़ खा रहे हैं, क्रोसिन रोज़ खा रहे हैं, तो उससे भी आपका पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पैरासीटामॉल को आपको अवॉइड करना है। पैरासीटामॉल और उसकी जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है उसको नहीं लेना है। निमेसुलाइड भी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ चलती है, इसलिए उससे भी हमें अवॉइड करना है, उसे नहीं लेना है। एस्प्रिन जो इकोस्प्रिन नॉर्मली है या डिस्प्रिन हम टेबलेट जिसको आम भाषा में कहते हैं, इसे भी हमें नहीं लेना चाहिए लीवर की प्रॉब्लम में। ओसीपीस और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लीवर के लिए बहुत घातक है, इसलिए अगर आपको पीलिया हुआ या लीवर कोई समस्या है तो आप गर्भनिरोधक गोलियां बिल्कुल ना लें। स्टेरॉइड्स लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक है दोस्तों, इसलिए हमें स्टेरॉइड्स को भी अवॉइड करना चाहिए। डाइक्लोफेनिक सोडियम जो मेडिसिन है जैसे वोवेराम, इनको भी हमें नहीं खाना है क्योंकि ये भी लीवर के लिए घातक है। आयरन टेबलेट्स जो आयरन की गोलियां होती है जो आंगनवाड़ी वगैरह के लोग जो कार्यकर्ता वो भी आजकल बांटते हैं, तो अगर आपको पीलिया है या लीवर की समस्या है तो वो आयरन टेबलेट्स आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये है हानिकारक चीज़ जो हमें पीलिया में अवॉइड करना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो लेना चाहिए जिससे हमारा लीवर जल्दी से जल्दी फिर से ठीक हो। दोस्तों, पपीता बहुत फ़ायदेमंद है पीलिया की समस्या में, हमें लेना चाहिए उसे। वो उष्ण होता है, इससे ज़्यादा ना लें, थोड़ा बहुत लें। मिश्री बहुत फ़ायदेमंद है पीलिया की समस्या में, इसलिए मिश्री को ज़रूर लें। चीकू इंस्टेंट एनर्जी पहुंचाता है, बहुत सारी उसके अंदर एनर्जी होती है, इसलिए आप उसे भी लीजिए। केला फ़ायदा पहुंचाएगा। फ्रूट जूस जितने भी फ्रूट्स के जूस हैं लगभग सारे के सारे ही हमारे लीवर को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा खाइए। गन्ना, अगर ऐसी चरखी से गन्ना निकाला गया जो जो गंदी ना हो, जिस पे ज़्यादा मक्खियाँ ना भिनभिनाती हो, तो वह गन्ने का रस भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आप गन्ना चूसें तो ज़्यादा लाभदायक है। लीवर का सूप, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो सामान्य चीज़ होती है वो सामान्य को बढ़ाती है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, ऐसा एक श्लोक है जो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे आधारित है। उसमें कहा गया है कि जो चीज़ जैसी होती है वह चीज़ उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो जो लीवर का सूप है या कलेजी का सूप है वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा पीलिया में, उसको आप ले सकते हैं। चावल हल्का होता है इसलिए आप उसे ले सकते हैं। मूंग की दाल हल्की होती है इसलिए आप उसे ले सकते हैं। करेला बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा क्योंकि कड़वा होता है, तिक्त रस होता है उसमें, तो फ़ायदा पहुँचाएगा। लौकी, भिंडी, ये फ़ायदा पहुँचाएगा। हल्दी के बारे में मिसकॉन्सेप्ट है कि हल्दी पीलिया में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये पीली होती है और पेशेंट को ज़्यादा पीला करेगी, तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो हमें एक अमृत से दूर रखे हुए हैं। तो आपको हल्दी ज़रूर लेना चाहिए, हल्दी लीवर के लिए बहुत शानदार टॉनिक है और ये आपके अंदर कोई पीलापन नहीं बढ़ाएगी। कलौंजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उससे एक फ़ायदा ये भी है कि वो लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। मूली बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। जो भी आप लीजिए। चुकंदर बहुत लाभदायक होता है, उसे लीजिए। टमाटर बहुत लाभदायक होता है लीवर के लिए। आंवला बहुत लाभदायक है, इसे भी लीजिए। तुलसी बहुत लाभदायक है। आड़ू बहुत फ़ायदेमंद होता है। भुना हुआ चना वो लीवर की समस्या के लिए अच्छा होता है और पीलिया में वो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है दोस्तों, इसलिए उसे जरूर लें। पाइनएप्पल भी आपकी किडनी और लीवर के लिए दोनों के लिए लाभदायक होता है। पेशाब ज़्यादा लेकर आता है तो
जो हमारा बिलीरुबिन का लेवल है जल्दी नॉर्मल करता है। थोड़ा सा घी आप ले सकते हैं, तेल को अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप एकदम से डाइट पूरी आपने ऑयल फ्री कर दी है या फैट फ्री कर दी है, लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि जो घी होता है वो पित्त शामक होता है। दोस्तों आप घी को थोड़ा सा ले सकते हैं, मतलब पूरे दिन भर में अगर आप एक छोटा चम्मच ले सकते हैं या उसका आधा चम्मच ले तो सकते हैं, और उससे लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप तेल पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, लेकिन देसी घी आप एक छोटा चम्मच पूरे दिन भर में या आधा चम्मच ले सकते हैं ड्यूरिंग जॉइंटिस के दौरान। जॉइंटिस चला गया है तो फिर आप एक चम्मच से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें मैंने बताई आपको, हानिकारक चीज़ों से आपको दूर रहना है और लाभदायक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है ताकि आपका लीवर जल्दी